नमस्ते। उम्मीद करते हैं सब कोई अच्छे हैं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक में है शोल्डर इम्पीचमेंट या शोल्डर में अगर दर्द हो, कंधे पे अगर दर्द हो। एक कंधे में दर्द होता है कि वो आपका जो फ्रोजन शोल्डर है जिसमें आपका हाथ उठता ही नहीं है, पूरा रेंज ऑफ मोशन कम होता है, पूरा आप यहाँ तक नहीं ला पाते हो, या इधर भी करते हो तो इतना ही आता है कि इतना तक ही रुक जाता है, पूरा ऊपर तक नहीं आ पाता है। वो फ्रोजन शोल्डर केस हो गया। आज हम बात करेंगे शोल्डर इम्पिंजमेंट के ऊपर, जो आरसी इम्पिंजमेंट होता है या रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट, इसके ऊपर बात करेंगे। ये क्या होता है, यहाँ पे जो दो हड्डी, मतलब मोटा मोटी हिसाब से यहाँ पे जो लिगामेंट है वो दो हड्डी के बीच में फंस जाता है। जब हम हाथ उठाने का कोशिश करते हैं ऐसे या ऐसे, तब क्या होता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है या इस एरिया में। ये होता है इम्पिंजमेंट। इम्पिंजमेंट मतलब क्या, दो हड्डी के बीच में एक लिगामेंट आ गया तो वो प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां दर्द होता है। दूसरा होता है कि आरसीटीआर, जो बोलते हैं रोटेटर कफ, जो मसल्स है यहाँ पे उनका टीआर। टीआर में क्या होता है, हम अगर ऐसे हाथ रखने का कोशिश करते हैं तो उतना देर तक नहीं रख पाते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान रख पाते हैं, यहाँ पे उतना देर तक नहीं रख पाते हैं। यहाँ पे होगा थोड़ा देर के बाद दर्द होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ ही सेकंड्स के बाद ही तो हाथ हम नीचे ले लेते हैं, या ऐसे रखते हैं तो वो भी हाथ नीचे ले लेते हैं, या बायां या दायां कोई भी कंधे में ये हो सकता है। तो आज जो एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे वो सिंपल शोल्डर इम्पीचमेंट या कंधे का दर्द के ऊपर ही होगा। ये एक्सरसाइजेस आप फ्रोजन शोल्डर में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, कंधे का दर्द होगा तो ये मेनली होता है क्या, हम लोगों का रॉन्ग पोस्चर्स के वजह से। हम लोग जो बैठते हैं, खड़े होते हैं, जो डेली हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, वो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है वो गलत होता है। हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, जब बैठने के टाइम पे, जैसे सपोज ये चेयर है, हम जब बैठते हैं क्या होता है, ऐसे बैठ के थोड़ा कंधा रिलैक्स कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, तो कंधा दोनों जो ब्लेड है वो पूरा बाहर की तरफ सीना चौड़ा करके बैठना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पर बहुत कोई खड़े होते हैं, लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में वो खड़ा है, जैसे झुका हुआ रहता है, या इन लोगों का तो बाद में पीठ में भी दिक्कत आएंगे, तो वो मैं अलग से टॉपिक है, वो अलग मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। जैसे कोई खड़े होता है तो थोड़ा ऐसे झुका हुआ रहता है, ये दोनों शोल्डर्स क्या थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ रहता है एवं आपस की तरफ भी झुका हुआ रहता है। ऐसे करके चलते हैं, कोई बैठते हैं ऐसे झुके झुके रहते हैं, तो ये सब कारण में क्या होता है, ये लिगामेंट में प्रेशर आ सकता है। तो क्या करना है, ऐसे सीना तान के खड़े रहना है, दोनों शोल्डर्स क्या करना है बाहर की तरफ जितना हो सके, जैसे बोलते हैं ना छाती पूरा फुला के सीना तान के खड़े रहना, वैसे रहना। दोनों शोल्डर, दोनों कंधा ब्रॉड करके ऐसे रखना है। जब बैठेंगे तब भी ऐसे बैठना है, ना कि ऐसे करके बैठना है, सीधा करके बैठिए। तो ये पोस्चर करेक्शन करेंगे तो ये दर्द कम हो सकता है। अगर आप पहले से ये मेंटेन करेंगे तो ये दर्द उतना नहीं आएगा। रदर देन अगर आप एक्सीडेंट हो गया, कुछ अलग केसेस हो गया, वो तो टॉपिक अलग ही है। ये पहले हो गया। अगर आपका आरसी इम्पीचमेंट या शोल्डर इम्पीचमेंट हो गया है तो भी क्या करना है, ऐसे पोस्चर तो मेंटेन करना है, अपराइट पोजीशन में बैठना है, दोनों कंधा दो तरफ बाहर की तरफ पूरा सीधा तान के, सीना तान के बैठना, जैसे बोलते हो ऐसे बैठना है। फिर क्या करना है, जो यहाँ पे जैसे बैक साइड में यहाँ पे जो जो दोनों हड्डी है, स्कैपुला है, ऐसे उनको क्या करना है, सिर्फ ऐसे रख के दोनों हाथ को ऐसे पीछे लेना है, घुमाना है, पीछे लेना है, घुमाना है। जैसे दोनों जो ब्लेड से पीछे की तरफ वो ऐसे पास में आए दूर जाए, पास में जाए दूर आए। ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया। तीसरा क्या, जैसे शोल्डर का मूवमेंट है, क्या क्या है, हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये हो गया। इसके साथ साथ अब तो पूरा सीधा जब हाथ उठाएंगे थोड़ा यहाँ पे दर्द होगा। जैसे फ्रोजन शोल्डर में मैंने बताया था कि कोई स्टिक लेके आप ऐसे
पहले सीधा उठाइए, जहां दर्द होगा ये हाथ तो पकड़े हैं, ये इसको आप सीधे उठा के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पीछे भी ले सकते हैं और साइड में भी लेके जा सकते हैं। कंधे का ये एक्सरसाइज हो गया। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड या रेजिस्टेंस रोप जो होता है, स्ट्रेचिंग रोप्स मैं आपको दिखाता हूँ। रोप्स हो या आपका बैंड हो, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे ऐसे पकड़ लीजिए दोनों हाथ को, और क्या करना है, दोनों एल्बो को आपका जो वेस्ट है कमर पर लगा लीजिए ऐसे। इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिर्फ एक्सरसाइज शोल्डर पे हो रहा है, नहीं तो और कहीं पे भी हो सकता है। जैसे जो मसल्स हम लोगों का टारगेटेड मसल्स है, RCTR जो बोलते रोटेटर काफ, 4 मसल्स है। तो दोनों शोल्डर, दोनों एल्बो को आपका जो कमर पे लगा लीजिए, ऐसे पकड़िए रेजिस्टेंस बैंड को। ये आपके पास नहीं है जो नॉर्मल का साइकिल का जो ट्यूब है, उससे भी आप कर सकते हैं। वो थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है, लेकिन आप कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ऑनलाइन में मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिए, फिर करिए। ऐसे पकड़िए, दोनों हाथ को ऐसे लेके जाइए। आप सिंगल हाथ से भी कर सकते हैं। इसको ऐसे पकड़िए, इसको लेके जाइए बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। ऐसे करिए, फिर इसको यहाँ पे पकड़िए, इसको लेके जाइए। आप इंडिविजुअल हैंड का भी कर सकते हैं, नहीं तो बोथ हैंड का भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप करिए। ये अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे नेट से खरीद लीजिए, सेम ही है। ऐसे पकड़िए, फिर दोनों तरफ लेके जाइए, कमर से हाथ नहीं हटना है। ऐसे करिए, इंडिविजुअल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो ये चीज तो आपके पास होगा ही। ऐसे रेजिस्टेंस बैंड या स्ट्रेंथनिंग बैंड जो बोलते हैं, इसको ऐसे पकड़िए, फिर ऐसे लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप जिससे भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथनिंग करना होगा, ठीक है। अगर आपके घर में ऐसे चेयर है, क्या करना है, जैसे आपको फ्लेक्शन करने में दिक्कत आ रहा है, ऐसे चेयर रखना है। चेयर के पास खड़े होके ऐसे दोनों हाथ चेयर के ऊपर रख के धीरे 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 पीछे जाना है, ऐसे। फिर धीरे 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 आगे आना है, फिर ऐसे करके पीछे जाना है। आप अगर उससे ज्यादा पीछे जाना चाहते हैं तो आप ऐसे यहाँ बैठ सकते हैं, फिर खड़े हो सकते हैं। इससे क्या, अगर ऐसे मेरे ऐसे दिक्कत आ रहा है तो इससे बैठने से सेम मूवमेंट ही हो रहा है, लेकिन हाथ यहाँ पे फिक्स है, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। इसमें क्या, हैंड का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी फिक्स। इसमें हैंड फिक्स, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। और भी कुछ एक्सरसाइजेस है, जैसे मैं फुल एंड शोल्डर में भी बताया था। चेयर को ऐसे रख लीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, ऐसे है, ऐसे पेंडुलम मूवमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन ये सारे एक्सरसाइज करना है धीरे धीरे, स्लो मोशन में, ज्यादा स्पीड में नहीं करना है, तो इंजरी बढ़ सकता है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे कुछ एक्सरसाइजेस है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है वो आप देखो। अभी सपोज आपका जो डोर है, डोर का जो फ्रेम है, उसमें क्या करना है, दोनों हाथ को ऐसे फंसा लेना है। ये फ्रेम है, फ्रेम में ऐसे फंसा लेना है, फिर आगे निकलने का, आगे आने का कोशिश करना है। इससे क्या होगा, दोनों जो मेरा आर्म है ये तो यहाँ पे फिक्स हो गया। जब मैं आगे आने का कोशिश करूंगा तो मेरा हाथ क्या ऐसे पीछे जाएगा, तो क्या होगा, ये जो मसल्स है ये थोड़ा स्ट्रेच फील होगा। आप ऐसे करके आगे आ सकते हैं। इसमें क्या होगा, मेरा जो ये बोन है, ह्यूमेरस है, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू ग्राउंड है। आप ऐसे करके भी आगे आ सकते हैं, डोर फ्रेम में हाथ अटका के। फिर क्या करना है, थोड़ा ऊपर पकड़ के भी आप आगे आ सकते हैं, ऐसे होगा। फिर क्या, दोनों हाथ नीचे कर लीजिए, फ्रेम की तरफ नीचे, ऐसे करके भी आप आगे आ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा डोर फ्रेम थोड़ा बड़ा है, इससे मेरा हाथ आएगा नहीं, इसीलिए आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। नहीं तो मैं ये जब एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँगा, मैं ये इसका पिक्चर साइड में आपको देने का कोशिश करूंगा। ये हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, दोनों हाथ ऐसे पीछे करने का, फिर ऊपर उठाने का। ये
बहुत कोई का नहीं होगा, जो थोड़ा हेल्दी फिगर है तो उनका नहीं उतना आ पाएगा, उसमें क्या कर सकते हैं, गमछा या टॉवल ले लीजिए, दोनों गमछा या टॉवल पकड़ लीजिए, फिर ऐसे खींचिए, ये कर सकते हैं। इधर से भी आप कर सकते हैं ऐसे। सपोज जैसे मैंने दिखाया था फलन शोल्डर वाले में, ये सपोज गमछा या टॉवल है, इसको ऐसे हम पकड़ लेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे। फिर अगर दोनों हाथ में है तो दोनों हाथ में कीजिए, नहीं तो सिंगल हैंड में कीजिए ऐसे। ओके, ये हो गया। फिर क्या करना है, आपका जो दीवार है मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जो वॉल है आपका, वॉल के साइड में ऐसे बैठना है, वॉल के साइड में पूरा, ये हाथ ऐसे रखिए, ये हाथ ऐसे रखिए, वॉल के साइड में पूरा लीन होके वॉल पे। फिर क्या, ऐसे हाथ रख के ऐसे घुमाइए, फिर सीधा होइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, सीधा होइए। ये दोनों साइड में ही करना है। फिर वॉल में ऐसे हाथ रख के ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमाइए। ये आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, नहीं तो क्या ऐसे खड़े होके भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको पेन होगा यहाँ पे, लेकिन जितना पेन बेयर कर सकते हैं, सह सकते हैं, उसी रेंज में तक जाइए। फिर हर डे आधा इंच 1 इंच करके बढ़ाइए, कुछ दिनों में आपका पूरा रेंज ऑफ मोशन आ जाएगा। अभी जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ वो है क्या, दोनों हाथ ऐसे पीछे करिए, ऐसे ऐसे उठाइए, ये एक्सरसाइज हो गया। ज्यादा फोर्स नहीं आप देंगे, थोड़ा मॉडरेट फोर्स ही देंगे, जितना आपको पेन के अंदर फील होगा। ज्यादा पेन हो रहा है फिर भी आप लगे पड़े हैं, ऐसा मत करिए, ये आपका पेन बढ़ा देगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, दोनों हाथ को ऐसे पकड़िए, लॉक करिए, फिर बाहर के तरफ फोर्स दीजिए खींचने का, ऐसे करिए फिर छोड़ दीजिए, ऐसे करिए फिर छोड़ दीजिए, ऐसे करिए फिर छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, ऐसे खींचते हुए दोनों हाथ को ऐसे घुमाना है, आपका बॉडी नहीं टर्न होगा, सिर्फ हाथ ऐसे घुमाना है। अब ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे डायगोनली कर सकते हैं। अब कुछ भी करिए, लेकिन चारों ओर 360 डिग्री आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद इन पेन बियरिंग लिमिट। आपका जो जहां तक आपका दर्द सह सकते हैं उसी लिमिट पे कीजिए। आप करते करते पेन भी कम होगा, आपका लिमिट भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, आप कर सकते हैं, ये जिम बॉल को लेके, इसको क्या करना है, ऐसे हाथ रख लीजिए, ऐसे एक हाथ ऐसे रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, कुछ नहीं, ऐसे आगे जाइए, नीचे आइए, आगे जाइए, नीचे आइए, आगे जाइए, नीचे आइए। ये हो गया। नेक्स्ट क्या, इसी में आपको दीवार के तरफ बॉल के अंदर फोर्स देना है, ऐसे ठीक है। हेलो, अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे प्रोन लाइन में ऐसे उल्टा आप लेट जाएंगे। क्या करना है, ऐसे सपोज मेरे ये कंधे में दर्द है, इसको मैं ऐसे लेटा दूंगा, फिर ऐसे मैं घुमा सकता हूँ, ऐसे मैं थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ये मूवमेंट भी, ये मोशन भी हम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या, ऐसे प्रोन में ऐसे लेट जाना है, फिर दोनों हाथ ऐसे सीधा करना है। आप ऐसे सीधा भी हाथ उठा सकते हैं, थोड़ा देर आप अगर होल्ड कर सके तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो सीधा कर दीजिए, लेट जाइए, फिर आप ऐसे करिए। आप ऐसे आपका जो बॉडी है ऐसे उठा भी सकते हैं, नहीं तो आप सीधा हाथ करके ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे उठा के आप तुरंत नीचे रख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे उठा के आप हाथ रख भी सकते हैं।
ऐसे लेट के भी आप कर सकते हैं। ये सीधा हो गया। नेक्स्ट क्या, ऐसे करके लेट के ऐसे भी कर सकते हैं। फिर पीछे लेके आप ऐसे भी कर सकते हैं। पाम ऊपर की तरफ करिए या नीचे की तरफ करिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड ही करिए। ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फिर और एक करना है आपको, ऐसे साइड लाइन में लेट जाइए, ठीक है, ऐसे लेट जाइए। यहाँ पे कोई तकिया होगा या कुछ रख लीजिएगा। फिर खाली हाथ में ऐसे ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। आप खाली हाथ में पहले करिए। फिर क्या होगा, एक 10 रुपए का जो पानी का बोतल आता है वो पकड़ के ऐसे करिए। सपोज ये है, ये पानी का बोतल है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करिए। सीधा पकड़ के भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे लेट कर करिए। फिर क्या करना है, जो रेजिस्टेंस बैंड मैंने आपको दिखाया, एक हाथ में यहाँ पे बांध दीजिए, उसको पकड़ के ऐसे खींचिए। जो एल्बो है कमर पे लगा रहेगा ऐसे, ठीक है।